हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। हमने निफ्टी के लास्ट अपने चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का जो ब्रेकडाउन हुआ और बेयरिश मारूवोजू के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको आज भी काफ़ी कुछ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आसानी हुई होगी। और क्योंकि यहाँ पर अगर आज हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट किया था। और अगर आप देखेंगे क्योंकि जहाँ से मार्केट खुला, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में ही मार्केट ओपन हुआ था। और इस रेजिस्टेंस के बारे में हम अपने लास्ट निफ्टी के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 25,100 के आसपास सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है निफ्टी का। और क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट अगर आप मार्केट को देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर सेल ऑफ हुआ था। और यहाँ पर फिर से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर एक अप मूव आया 25,125-30 के आसपास तक। तो यहाँ पर हमने जो अपडेट शेयर की थी 10 बजे, जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, और उसके बाद हमने 11 बजे भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि यहाँ पर 25,100 का जो लेवल है इसका होल्ड होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। और जो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट था तो वहाँ पर भी हमें वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशंस के साइन देखने को मिल रहे थे। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन जाकर टेलीग्राम चैनल पर वेरीफाई कर सकते हैं। और निफ्टी में जो आज हमारा इंट्राडे के लिए व्यू था कि निफ्टी 25,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी। इस लेवल को 2 बार टेस्ट ज़रूर किया। एक बार लगा था कि यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है 1 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ पर फिर से ये लेवल डिफेंड हुआ। और यहाँ पर अगर आप इसके रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक बार निफ्टी में 25,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश हुई थी लगभग 11:30 बजे के आसपास, और यहाँ पर ही हमने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एग्ज़िट किया था। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम में बिल्कुल एक तरीके से जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी कम थी। यहाँ पर प्राइस में भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। और 1 बजे के आसपास भी यहाँ पर आपको वॉल्यूम के साथ प्राइस में भी एक्शन देखने को मिला। तो उसके बाद निफ्टी ने जो फ्रेश लो लगाया 25,000 का, लेकिन फिर भी इस लेवल का जो ब्रेकडाउन था वो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लगभग 2:45 तक फिर से वॉल्यूम में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और यहाँ पर ये जो आपको 50-60 पॉइंट का मूव दिख रहा है जो मार्केट बंद होने के पहले आया, तो यहाँ पर आप को देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम के एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो पहले ही एग्जिट कर दी गई थी। और निफ्टी में हम पिछले काफ़ी दिनों से, जब निफ्टी में फॉल भी नहीं आया था तब से हम जो वीकनेस के साइन हमें मिल रहे थे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में, तो उनके बारे में डिस्कस करते आ रहे थे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर शायद हम इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करना भूल गए थे लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में भी डिस्कस किया था, इसके ब्रेकडाउन के बारे में, और इसी के साथ यहाँ पर जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पर जो एक बेयरिश मारूवोजू का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमारा जो एक व्यू था, क्योंकि बेयरिश मारूवोजू एक डोमिनेंस को बताती है, चाहे वो बेयरिश मारूवोजू हो या बुलिश मारूवोजू, तो यहाँ पर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का भी लगभग एक कंफर्मेशन मिल चुका था। और आरएसआई में उस टाइम पर जब हमने एनालिसिस किया था तो लगभग फ्लैट ही था। और यहाँ पर आरएसआई में एक नेक लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ था। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे आरएसआई को डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉटम का एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आप और भी निफ्टी में गिरावट देख सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,080 के आसपास। यहाँ पर अगर हम एट द मनी में 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को देखें तो यहाँ पर एलएस रेशो कॉल और पुट साइड लगभग बराबर है। तो यहाँ पर आपको एक बुल्स और बेयर्स के बीच में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे तो 25,100 25,200 पर फ्रेश कॉल में राइटिंग हुई है। और इसी के साथ अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 24,900 और 24,800 के आसपास भी फ्रेश कॉल में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 25,000 के आसपास हो सकता है निफ्टी थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे
तो डीप इन द मनी में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी लंबे टाइम से क्लोज हो रही हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और यहाँ पर जो हमें एक सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है वो 24,800 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर निफ्टी 24,800 तक के लेवल आते हुए आप देख सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि 25,000 के बाद यहाँ पर आपको 24,800 के आसपास ही सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद 24,700 के आसपास काफ़ी पुट में राइटिंग की गई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,100 कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी है। और यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हैं तो वो 24,800 है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है और सस्टेन हो जाता है 10 से 15 मिनट, तो यहाँ पर आप इंट्राडे में 24,800 तक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो लास्ट वीडियो में भी हमने जो बैंक निफ्टी में बेरिश मारूबोजू का फॉर्मेशन हुआ था और इसी के साथ आरएसआई और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन थी तो वहाँ पर हमें साइडवेज ट्रेड के ही इंडिकेशन देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो आज कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ब्लू ही हुआ है। और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक करने के बाद। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक नेगेटिव साइन है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी 56,600 की ब्लू ट्रेड करना शुरू कर देता है और 10 से 15 मिनट ये लेवल होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 56,765 पर। अगर आप एट द मनी पर देखेंगे 56,700 के आसपास फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई हैं और इसी के साथ 56,800 56,900 पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की गई हैं। और इसी के साथ अगर आप 57,000 को देखेंगे तो 57,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल का क्रॉस होना कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में 56,600 और 56,500 पर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे एट द मनी और डीप इन द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो पुट साइड में तो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं और यहाँ पर 56,500 के आसपास एक सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये भी हमें एक साइडवेज ट्रेड के ही इंडिकेशन दे रही है। 56,500 एक सपोर्ट और 56,900 56,800 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा हर मिनट और 5 मिनट में काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।